Auzubillahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum. Welcome students. How are you? This is a class of everyday science. Last time हमने solar system पर discussion start की थी. Today we are going to continue our topic solar system. आज एक वीडियो भी देखनी है जो last time length की वजह से शामिल नहीं की थी. This is lecture number 14 and I Mohammed Mazhar Manzoor welcome you from the North City and High Star Group of School and Colleges. Let's start our today's lecture. क्या पढ़ा था भाई लास्ट टाइम आपने? जल्दी से मुझे बताइए क्या क्या चीजें पढ़ी थी। भाई नहीं बता रहे। आपने सोलर सिस्टम पढ़ा था, सोलर सिस्टम को सोलर सिस्टम क्यों कहते हैं ये भी पढ़ा था हमने। और क्या पढ़ा था नहीं बता रहे। और क्या पढ़ा था? और टाइप्स और नाइम्स पढ़े थे हमने। वेल डन शाबाश। तो बेटा अब आज चलते हैं आज के लेक्चर्स के ऊपर। यहाँ हमने खत्म किया था और अगर आपको याद हो क्विकली रिव्यू करें जो दोनों होमवर्क दिए थे। एक तो डायग्राम बनाने को दी थी ऑर्बिटल के सूरज और सूरज के जो 8 प्लैनेट्स हैं हमारे पास। 9 है कि 8 हैं? बिल्कुल ठीक 8 हैं। जो 9वां प्लैनेट था 2006 में इट डिक्लेयर्ड एज अ ड्वार्फ प्लैनेट प्लूटो, जिसका नाम ये नजर भी आ रहा है आपको यहाँ पे प्लूटो। तो उस प्लूटो के बाद ये आज ये थोड़े से क्वेश्चंस देखने, देन वी विल गो फॉर द क्वेश्चंस आंसर्स। या पहले ऐसा करें वीडियो देख लेते हैं। वीडियो देख लें। चलो जी आप लोग बड़े इंटरेस्टेड हैं वीडियो के अंदर। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। टुडेज लेक्चर के अंदर शुरू करते हैं। ओके और where is your video which I have hide for you? Let me check. Okay, this is a video. इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। पूरी कलेक्शन हमें करनी है। लेट्स स्टार्ट विद द सोलर सिस्टम। मैं भी खामोश हूँ, जहाँ वॉइस ओवर की जरूरत पड़ेगी आई विल ऐड समथिंग इन उर्दू एज वेल, बट लेट्स लिसन वेरी केयरफुली। Our solar system. Have you ever looked up into the sky and wondered what was there? Higher than the birds, past the clouds, and farther than the moon, a whole host of fascinating objects spin in outer space. Let's imagine for a moment that we can leave the Earth behind and explore the solar system that surrounds it. We call it the solar system because everything in it is centered around the sun, and solar means something to do with the sun. The sun is a star, just like many of the stars that you can see in the night sky, just many times closer to us. Still, the sun is very, very far away from the Earth, almost 93 million miles away. That's why it looks... देखा आपने ये जो जमीन नजर आ रही है बेटा आपको कितनी छोटी सी नजर आ रही है एज कम्पेयर टू दिस वन। आ रही है ना नजर सबको? ये सूरज है 93,000 माइल्स अवे द सन इज। तो लेकिन हमें बहुत छोटा नजर, क्योंकि हम यहाँ से जब देख रहे होते हैं ये रहे हम यहाँ कहीं नजर आ जाएंगे। ठीक है, ये तो दूसरे प्लेनेट है उसके करीब नजर आ जाएगी। हमारा कलर ये नहीं था, याद है लास्ट टाइम कलर पे भी इंट्रोडक्शंस मैंने दिए थे। लेट्स कंटिन्यू विद द थिंग। Sun is so big that it's more than 100 times wider than the Earth. And if it were a giant... ठीक है, ये मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि जो अर्थ है 100 टाइम्स स्मॉलर देन द सन एंड सन इज सो बिग इट इज 100 टाइम ग्रेटर देन द इट इज सच अ जायंट। Its massive gravity is what keeps the Earth and all the other planets. ठीक है, यहाँ पर ये क्वेश्चन इसको पॉज करके देखते हैं। यहाँ पर एक बात जो आपको समझ में आनी चाहिए, सन इतना मैसिव है, इतना जायंट है और इसके अंदर इतनी ग्रेविटी है कि ये तमाम ऑर्बिट्स को अपने इर्द गिर्द घूमने पे मजबूर कर देते हैं। जहाँ ग्रेविटी होती है, पता है ना, ग्रेविटी को हमने पीछे 8वें लेक्चर के अंदर डिस्कस भी किया था। तो जहाँ ग्रेविटी होती है वहाँ उस ग्रेविटी के गिर्द चीजें घूमती हैं। तो सन की ग्रेविटी इतनी ज्यादा है कि इसके गिर्द ये 8 प्लैनेट, सैकड़ों ऑब्जेक्ट्स, और लास्ट टाइम हमने पढ़ा था more than 7 lakhs mini minor planets have been discovered so far in our solar system. So बेटा बिल्कुल केयरफुल रहें, इतनी बड़ी जाइंट चीज। और ये और आपको याद करो, मैं दोबारा से याद करा था चलो, द सोलर सिस्टम इज वन ऑफ द टाइनी पार्ट इन आवर गैलेक्सी। किस गैलेक्सी में हम रहते हैं? मिल्की वे के अंदर। वेल डन, लेट्स मूव ऑन। The sun is also what allows us to live on Earth. Without the sun, there would be no heat. There would be no light. Plants could not grow. Water would freeze, and nothing could survive. The sun gives us heat and light because it is always burning. It explore the planets. As we move away from the sun, the first planet we will encounter is Mercury. Mercury. ये अच्छे से देख लें भाई मरकरी को, और मरकरी देखें आपके पास जो डिटेल्स आ रही हैं वो भी नजर में रहनी चाहिए। Only 5 planets you can see from Earth using nothing but your eyes. Of course,
It won't look much like a planet. It looks more like a bright star. ठीक है, यहाँ पर जो ये बात बता रहे हैं वो हम तकरीबन 5 के करीब प्लैनेट्स अपनी नेकेड आई जो आम आंख है बगैर किसी माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप के हम देख सकते हैं, लेकिन वो ऑफ कोर्स प्लैनेट की जैसी शक्ल हमें डायग्राम्स में मिलती है उस तरह से नहीं नजर आएंगे, बल्कि वो एक ब्राइट स्टार की शक्ल में नजर आ रहे होते हैं. लेट्स मूव ऑन. And many nights you can see it close to the horizon near sunrise and sunset. Mercury is a lot like our moon. It's small and has a rocky surface with craters on it. अच्छा, यहाँ पर बेटा आप अपनी कॉपीज लेके रखें. देखें ये प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डिफरेंट प्लैनेट बताए जा रहे हैं. जैसे मरकरी के बारे में, इट इज सो स्मॉल, इट लुक लाइक अ मून. इसके मून की तरह दिखता है. तो ये सब आपने नोट करना है, कितना छोटा है, कितना बड़ा है, कितने दिन में सूरज के गिर्द चक्कर मुकम्मल करता है. दिस इज ऑल द पार्ट ऑफ योर एवरीडे साइंस स्टडी. सो बी केयरफुल इफ सम इंफॉर्मेशन you have missed, you have to watch the video very carefully, or if something is missing in the video, try to search at your own, because you know how to google the things. So I'm just looking forward a very clever students who are very keen about their studies rather than playing the PUBG only. All right, let's move ahead. It has no moon of its own and no air to breathe. You probably wouldn't enjoy a visit to Mercury, since temperatures are boiling hot in the sun and freezing cold in the shade. Something interesting about Mercury is that it is the fastest planet to go around the sun. It only takes... Note किया आपने कि it is the fastest planet. Fastest means it move very quickly. जैसे दुनिया सूरज के गिर्द जो घूमती है 365-366 डेज के आसपास उसको रिक्वायर्ड होता है. तो इसका सुनते हैं कितना, आपने पेंसिल से नोट करना है. व्हाट आई नीड यू टू राइट ऑल द इंफॉर्मेशन विच इज डिलीवरिंग इन दिस स्पेसिफिक वीडियो, और उसके बाद आपको उसको जोट डाउन करके इन द फॉर्म ऑफ टेबल, वो मैं बताऊंगा एट द एंड ऑफ कि कैसे बनाना है. तो उसकी डिटेल्स आपने वहां पर पॉइंट बाय पॉइंट लिखनी है. ठीक है, ऑल राइट, लेट्स मूव अहेड. takes 88 days. Next is Venus, the second planet. Some people call Venus Earth's sister because the two planets are very close in size. ठीक है, यहाँ पे एमसीक्यूज का सवाल आ सकता है, तो आपको याद रहना चाहिए कि वेनस इज ऑल्सो कॉल्ड द अर्थ सिस्टर. क्या कहते हैं? वेनस इज, देख लेते हैं, वेनस इज ऑल्सो कॉल्ड अर्थ सिस्टर. ठीक है बेटा, अब ये आपने जोट डाउन करने हैं अपने पास कॉपी के ऊपर ये सारी इन्फॉर्मेशन. ये चीजें नहीं करेंगे तो यू आर गोइंग टू मिस अ लॉट. वेरी वेरी इंफॉर्मेटिव लेक्चर जो मैंने आपके लिए डिलीवर किया है, एंड अबव ऑल द वीडियो विच आई हैव चोजन फॉर यू इज वेरी इंफॉर्मेटिव, वेरी वेरी इंफॉर्मेटिव. आई बिलीव दैट आपको इससे पहले इतनी ज्यादा डिटेल्स नहीं आती होंगी, जो इंशाल्लाह आफ्टर कवरिंग दिस लेक्चर यू विल बी वेरी फैमिलियर विद द लेक्चर. लेट्स मूव अहेड. And gravity, but they are very different on the surface. First of all, it is very hot. Venus is the hottest planet in the solar system. It's not as close to the sun as Mercury. Venus might not be fun to visit, but it is beautiful to look at. It is the second brightest object in the night sky. The only thing brighter is the moon. If you are looking at a sunrise or a sunset and suddenly notice what looks like a very bright star, you are probably looking at Venus. यहाँ पर आपने क्या करना है बेटा, यहाँ इसने जो बात बताई है कि सनसेट और सनराइज के वक्त ये नजर आता है वीनस, और ये चीजें नजर आती हैं. आपने अपने तौर पे देखना है, जब सूरज गुरूब हो या सुबह फजर के वक्त उठते हैं तो उसके बाद सूरज निकलने का वक्त होता है. यू नीड टू वॉच और लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स दैट यू हैव सीन दैट और नॉट. ठीक है, कि क्या वीनस आप देख पाए, मरकरी आप आइडेंटिफाई कर पाए. याद रखिएगा 5 हम देख सकते हैं, तो और इसके टाइमिंग्स बताए गए हैं, तो यू नीड टू गो विद दिस वन. ऑल द बेस्ट, लेट्स कंटिन्यू. After Venus comes Earth, the third planet from the sun. Of course, ये हमारी अर्थ आ गई है, where we are living right now. How green it is. We are blessed with such a planet. सब सोचें अगर आपको वीनस पे रहना पड़ता कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तो what is going to be happen with you? it is just right. As far as we know, Earth is the only planet to have living things.
यहाँ पर ये बात जो बड़ी कॉमन बताई जा रही है कि सिंस वी ओनली नो अबाउट द लिविंग बीइंग और लिविंग क्रिएचर हैव बीन रेजिडिंग इन दैट अर्थ प्लैनेट, अदर में कोई अभी तक विटनेसेस नहीं आई हैं। उसके बाद ये लाल वाला जो आ रहा है कौन हो सकता है? इट विल बी डेफिनेटली अ मार्स, वेरी राइटली गेस। और इसको क्यों लाल है? बिकॉज इट इज कवरिंग विद द ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड, लोहे का जंग का ऑक्साइड। With a thin atmosphere made of carbon dioxide and oxygen. Mars is the first planet we've visited today besides Earth to have its own moons. It has two, although they are not big and round like our moon. Mars's moons are small and irregular. Scientists think they may be the fifth planet in the solar system. Jupiter is the largest planet and is something called a gas giant. It is called this because it is really big and made mostly of gas. ओके, अगर आपसे पूछा जाए विच इज द बिगेस्ट प्लेनेट तो इट्स द आंसर मस्ट बी जुपिटर। एंड विच वाज द स्मॉलेस्ट वन? हमने शुरू में देखा था द मर्क्यूरी ऑफ कोर्स। Jupiter is so big that you would have to place 11 Earths end to end. अब आप देखें कि ये अर्थ है और ये जुपिटर है, साइज का अंदाजा लगाएंगे तकरीबन ये जैसे बता भी रहे हैं वीडियो के अंदर, ऑलमोस्ट 11 प्लस अर्थ जो है हम इसके जुपिटर के साइज के अंदर समा सकते हैं। Just to stretch across its middle. Jupiter is also the third brightest object in the night sky. Only Venus and the Moon are brighter. You can usually find Jupiter higher in the sky than Venus, since Jupiter is away from the Sun, and not towards it. Jupiter has at least 67 moons that circle around it. अब यहाँ पर आपने जो बात नोटिस की वो यही है कि जुपिटर है वह 67 मून्स। कितने मून्स हैं जुपिटर के? 67 मून्स। ठीक है, तो 67 मून्स आपको याद रखने हैं। आप अपनी कॉपीज में लिख रहे होंगे मून्स आर जुपिटर, मैं पूरी स्पेलिंग नहीं लिखता, हैव। ठीक है, तो 67 मून्स है। इसमें से जाहिर सी बात है छोटे छोटे भी हैं, एक आध इतना बड़ा कि वो जमीन के साइज का भी। लेट्स प्ले द मूवी एंड सी अहेड। But 55 of them are very small, only about as big as a mountain or smaller. Some of its moons are very large, and at least 2 of them are the strongest storms on Earth. One storm that we know about can be seen from Earth. We call it the Great Red Spot. ये पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद हो कि हम यहाँ पे मुसलसल सैलाब और ये आते रहते हैं और बहुत ही बड़े बड़े स्ट्रोम, और वो स्ट्रोम या तूफान ऐसे हैं बेटा जो कि आपके ये देखें, ये वाला पार्ट मैं इधर से हाईलाइट करता हूँ, दिस पार्ट शी इज टॉकिंग अबाउट, कि इधर वो स्ट्रोम अभी तक ये नोटिसेबल है जो दुनिया से हम देख के मुशाहिदा कर रहे हैं, लेकिन ये सारी सरफेस को अगर क्लोजअप करें तो ये मुसलसल तूफानों के इर्द गिर्द घूमी हुए। दैट इज वाई द लिविंग इज नॉट पॉसिबल इन दैट स्पेसिफिक एंड पर्टिकुलर प्लैनेट। Because that's what it looks like, and it has been going on for at least 200 years. After Jupiter comes Saturn, another gas giant. Saturn is famous for its beautiful rings. Although they look solid from a distance, it is the farthest planet that can be seen from Earth without the help of a telescope. Monster Math presents. ओके बेटा, आगे चलते हैं। इसमें हम देखते हैं इसको कि किस तरीके से हम इसको गो थ्रू करेंगे, एंड वी विल सी व्हाट इज गोइंग टू हैपन। लेट्स स्टार्ट। Saturn comes Uranus, the 7th planet from the Sun. Uranus is another gas giant, but it is much smaller than Saturn and Jupiter. Unlike any other planet in the solar system, it is tilted so much that it actually spins sideways. टिल्टेड का मतलब क्या है? तिरछा हो जाना। तो ये कितना तिरछा नजर आ रहा है कि इसका जो स्पिन है वो ऐसे नजर आ रहा है। Although they are much. Neptune is a darker blue than Uranus, and scientists aren't sure why. Neptune has a few thin rings and 14 moons that we know about. Because Neptune is so far out in space, it takes it a very long time airplanes or cars have been invented. Neptune has the longest. नेपट्यून, क्योंकि आपने उधर देखा होगा सोलर सिस्टम के अंदर, नहीं देखा है तो मैं दोबारा से आपको बताता चलूं। सोलर सिस्टम की हमारे पास स्लाइड किधर चली गई? ये रही पावर पॉइंट स्लाइड। तो अगर थोड़ा सा बैक करें हम तो नेपट्यून ये रहा बेटा, जो भी आपको वहाँ वीडियो में नजर आ रहा है। तो आप अगर यहाँ पर देखें तो नेपट्यून का जो डिस्टेंस है अगर आप नोटिस करें तो दैट इज टू फार फ्रॉम द सन। सन से जो है वो अगर आप नोटिस करें
तो इट इज टू फार, नजर आ रहा है ये सन से कितना दूर है, सबसे ज्यादा फासला है। तो जब ये सर्कुलर मोशन करता है, यानी ये जब यहाँ से मूव करता है, लेट मी ड्रॉ समथिंग, कि ये जब इधर से मूव करना शुरू करेगा तो ये अच्छा खासा टाइम ले लेता है, और आज से 80,000 साल पहले, 80 साल पहले तकरीबन, जब गाड़ियां भी नहीं थी, चीजें भी थी, वीडियो में बताया गया, तो ये तकरीबन तब इसने एक चक्कर मुकम्मल किया था। जमीन ये रही, जमीन 365 दिन में करती है चक्कर, ये देखें 88 डेज के अंदर करता है मरकरी। तो ये आपको जो नजर आ रहा है, दैट इज टू फार फ्रॉम द सन, दैट इज व्हाई इट टेक अ लॉन्ग टाइम to move from one point to another point and to complete a one revolution around the sun. Let's continue. Orbit of any planet in the solar system. Now you may think that I've forgotten someone. Pluto. Pluto was discovered in 1930 and was listed as the 9th planet in the solar system. As it was studied longer, scientists realized how small it is. It is much smaller than any other planet in the solar system, and even smaller than many other moons. Plus, people started to discover other small, rocky planet-like objects in space near Pluto. Some of them were even bigger than Pluto. In 2006, after 76 years being listed as a planet, Pluto was declared a dwarf planet to show that it was something that was like a planet but much smaller. There are at least 6. ओके गाइस, तो ये था थोड़ा सा लेक्चर आपका, वीडियो कनेक्टेड था, इस पे वॉइस ओवर भी किया मैंने जस्ट बिकॉज ऑफ यू, सो दैट यू कैन गो थ्रू द थिंग्स के ये चीज किस तरह से हमारे पास हो रही है। तो लेट्स गो फॉर द टुडेज होमवर्क। द क्वेश्चन 1 इज हाउ मेनी मून्स दैट मर्करी हैव। अब आपको आंसर आता है, रट्टा लगाने की जरूरत नहीं। मर्करी हैज नो मून। Which is the smallest planet in our solar system and which planet is closest to the sun? Mercury. Of course, आपको आंसर पता है, Mercury is the smallest and the closest planet to the sun. This is the next question. So the third question which is being required to write in your copies is what do you know about the size of the planet Venus? Venus का साइज क्या होगा? अभी पीछे हमने पूरी वीडियो देखी है। Venus is the Earth's twin in size and mass. इतना डबल है अर्थ से, ठीक है। और जुपिटर अगर आप देखें तो वहां हमने देखा था कि 11 के करीब जमीनें आ जाती थी, है ना। इस तरह से कुछ भी क्वेश्चंस हो सकते हैं, लेकिन दीज आर द सम सैंपल क्वेश्चंस। आपने काम किया, डू वेनस हैव एनी मून? नो, इट आल्सो हैज अ नो मून। सबसे पहला मून जो है मरकरी में भी नहीं है, वेनस में भी नहीं है, अर्थ में एक मून है, फिर मार्स में 2 मून हमें मिले थे इर्रेगुलर शेप के। उसके बाद आगे मून नजर आते हैं। बिल्कुल आसान तरीके से बेटा आपने याद रखना है। अब आपको अगला क्वेश्चन मैं बता दूं, इसके आगे का जो आपने करना है वो भी देख लेते हैं, गो थ्रू कर लेते हैं क्विकली, ताकि वो हमारा काम जो है वो क्विकली बनता चला जाए। ये भी एस्ट्रॉइड की अभी भी बारी नहीं आई है। आज का अगला जो काम था, मैंने आपसे कहा था नोट आपने करना है, और उस नोटिंग के बाद आपको करना है फॉर लेक्चर, मैं लिख देता हूँ फॉर लेक्चर नंबर 14 होमवर्क। वो जो आपने 4-5 क्वेश्चंस मैंने पढ़े वो हैं, और यहाँ पर आपने एक टेबल बनाना है। आप तो अपने हाथों से बनाएंगे टेबल, मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ। सिर्फ एक इंसर्ट किया, आपने टेबल बना लिया, और इस टेबल में आपने कितने कॉलम बनाने हैं, आप अपनी कॉपी को वर्टिकली रख लें या पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन में रख लें। कितने हो गए हमारे पास? ये 8 कॉलम्स बन गए, और 8 के साथ 2, 3, 4 जितनी आपके पास खाने बना सके बना लीजिएगा। यहाँ पे आपने प्लैनेट्स के नाम लिखने, लेट सपोज मरकरी। मैं थोड़ा सा फॉन्ट छोटा कर देता हूँ, बाद में इसके साइज बड़ा कर देंगे ताकि टाइपिंग में काम आसान रहे, ठीक है बेटा। वैसे कंट्रोल शिफ्ट और लेस देन के साइन से भी साइन छोटा हो सकता है कंप्यूटर लिटरेसी के तौर पे अगर मैं आपको बताऊं। तो यहाँ पे आपने उनके नाम लिख दिए, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा मरकरी, अगले पे मैंने क्या लिख दिया, मरकरी के आगे वेनस, और सो फोर्थ जो भी आपने लिखना है। अब आपने यहाँ पे लिखना है छोटे छोटे से जुमले, ठीक है। छोटे छोटे से जुमले क्या लिखने हैं आपने, देखें मैं डायरेक्ट अब बगैर कीबोर्ड टच किए छोटा कर रहा हूँ, जैसे कि इट हैज नो मून, है ना, नो मून, कोई मून नहीं है इसका। आपके कॉलम बड़े होंगे, मैं तो सब समझाने के लिए यहाँ पे बता रहा हूँ। इसी तरीके से आपने लिखा है यहाँ पे कि इट इज स्मॉलेस्ट, ठीक है। अब आपने वो वीडियो में जो जो बातें नोट की, प्रॉपर्टी मरकरी के साथ लिख दी, 3 या 4 सब में नोट करी होंगी आपने। वेनस है, आगे दूसरा है, आप चाहें तो 2 सफ़े पे बना लें, 3 सफ़े पे बना लें, लेकिन ये चार्ट आपने प्रिपेयर करना है मेरे लिए, उसी वीडियो को बार बार वॉच करके। बाकी जो सवालात दिए हैं वो भी आपके सामने हैं। दैट इज ऑल फ्रॉम माई साइड। इसको आगे हम कंटिन्यू करेंगे, देखते हैं कि किस तरीके से लेके चलते हैं। सो गो बैक टू द लेक्चर स्लाइड। होप आपने आज के लेक्चर में भी काफी कुछ सीखा होगा, बहुत कुछ एंजॉय भी किया होगा। और देखिए बेटा, लर्निंग जो है पावर इज कॉन्सेप्ट।
आपका जो कॉन्सेप्ट है दैट विल ब्रिंग द पावर फॉर यू। अगर इफ यू आर नॉट अ कॉन्सेप्चुअल गाय, इफ यू आर नॉट अ इंटेलेक्चुअल गाय, डेफिनेटली आपका रट्टाफिकेशन बेकार है, आरजी तौर पे होगा। तो समझने की कोशिश करें, नहीं समझ में आया, वैसे तो बहुत आसान तरीके से समझाने की कोशिश की आपके स्टैंडर्ड पे आके, फिर भी नहीं आया तो रिपीट दैट एज मच यू कैन। इंजॉयबल वीडियो है ना, मजे करें। टेक केयर, आपको अगले लेक्चर में मुलाकात होती है आपसे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।